देखिए, भीम आर्मी लगातार 10 वर्षों से दलितों पर काम कर रही है। दलित पर मतलब लगातार 10 वर्ष से दलित पर अत्याचार, बलात्कार, ये तो मतलब जहाँ भी घटना होता है भीम आर्मी वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहती है और न्याय दिलाने का काम करती है। भीम आर्मी मतलब पूरे बहुजन समाज पर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी वहाँ खड़ा रहेगी। देखिए, ऐसे में तो नीतीश कुमार खुलम खुला मतलब चैलेंज दे दिए दलित की हत्या करवाने खातिर कि दलित को मार दो और हम नौकरी दे देंगे। तो इसे एगो मन के बढ़ावा दे दिए हैं। 15 साल लालू यादव के सरकार में बाथे नरसंहार हुआ था। बाथे नरसंहार हुआ, उसमें 60 दलित को हत्या कर दिया गया था। उसमें राबड़ी देवी का सरकार था। और जब 2000 मतलब 13 जब नीतीश कुमार का सरकार बना तो उस समय मतलब राबड़ी देवी के सरकार में अमीर दास आयोग का गठन हुआ था कि मतलब जो दोषी है उनको जांच करके मतलब ये सजा का प्रावधान मतलब दिया गया था। तो ये नीतीश कुमार का जब सरकार बना तो अमीर दास आयोग को पूर्ण तरह से भंग कर दिया गया था और उसमें नाम मतलब भाजपा के नेता से के भी नाम आया था उसमें, इसीलिए उस मतलब अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया था। बहन मायावती जी अपने रास्ते से भटक गई हैं और आज़ाद समाज पार्टी में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद सख्त आदेश है कि आज़ाद समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण का नहीं है। विलास पासवान जी तो मतलब एक समय में थे कि वो मतलब ब्राह्मणवादी के विरोध करते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध करते थे और आज के डेट में मतलब तो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं राकेश, आप देख रहे हैं गांव तक। आज हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के प्रदेश सचिव सह आज़ाद समाज पार्टी के नेता इंजीनियर राहुल कुमार। आइए उनसे बात करते हैं, क्या एजेंडा है उनका। राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ये बताइए कि आपने जो ये पार्टी ज्वाइन की, भीम आर्मी ज्वाइन की, और बाद में आपका वो आज़ाद समाज पार्टी भी बना, उसमें भी आप गए, तो भीम आर्मी ज्वाइन करने का मेन उद्देश्य आपका क्या रहा? देखिए, भीम आर्मी लगातार 10 वर्षों से दलितों पर काम कर रही है। दलित पर मतलब लगातार 10 वर्ष से दलित पर अत्याचार, बलात्कार, ये तो मतलब जहाँ भी घटना होता है भीम आर्मी वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहती है और न्याय दिलाने का काम करती है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसमें आने की? प्रेरणा हमको बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिला, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ बिल्कुल राजनीतिक में आ जाना, सोशल इंजीनियरिंग में आ जाना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा मतलब अपने दलित समाज पर हो रहे अत्याचार, और खुद हम लोग के ऊपर भी अत्याचार हुआ था कि मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, उस समय कैसे हम लोग को मार पीट कर भगा दिया गया था और मतलब कुछ मनुवादियों द्वारा इस हॉस्टल को मतलब खाली करा दिया गया था। उसी समय से मतलब जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ था, पुलिस ने मतलब इतना लाठी मारा था कि उसी समय से मेरे अंदर एक प्रेरणा मतलब कि दलित के काम करने का एक प्रेरणा जगा। ये हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि दलितों पे जब अत्याचार होता है तो आप उनके हक के लिए लड़ते हैं, अगर किसी की हत्या होती है तो उनके हक के लिए लड़ते हैं, तो क्या भीम आर्मी दलित के अलावा भी अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ पे खड़ा होती है? भीम आर्मी मतलब पूरे बहुजन समाज पर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी वहाँ खड़ा रहेगी। और अगर गरीब ब्राह्मण की हत्या हो जाती है या गरीब ब्राह्मण की किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है तो क्या वैसे में भीम आर्मी की संवेदना खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, कभी गरीब ब्राह्मण या मतलब कोई भी स्वर्ण कास्ट के दलित मतलब गरीब बेटी के साथ बलात्कार होता ही नहीं है। नहीं, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन बहुत मामला है कि उजागर हो जाता है, बहुत मामले को दबा दिया जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है, आपका जो संगठन है, वो सिर्फ गरीब और दलित और पिछड़े के अत्याचार में ही खड़ा होता है, या अगर स्वर्ण में भी अगर गरीब है तो उनके साथ अगर कोई घटना घटती तो वहाँ पे भी खड़ा होती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल किसी के साथ अगर मतलब किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, किसी के साथ अगर ऐसा घटना होता है तो हम वहाँ पहुँचेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, ये बिल्कुल, क्योंकि बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, दलित की हो या ब्राह्मण की हो, बेटी बेटी होती है, और अगर उनका बलात्कार होता है तो वहाँ पे भीम आर्मी खड़ा होती है, ये इनका कहना है और ये वाकई में जायज़ भी है। एक और सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि जब दलितों की हत्या होगी तो उन्हें एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ऐसे में क्या लगता है, दलित का हत्या और बढ़ेगा या कमेगा?
देखिए ऐसे में तो नीतीश कुमार खुलम खुला मतलब चैलेंज दे दिए दलित की हत्या करवाने खातिर कि दलित को मार दो और हम नौकरी दे देंगे, तो इसे एगो मन के बढ़ावा दे दिए हैं। नहीं तो यहाँ पे तो तब होता है ना कि जो एक दलित की हत्या करके आएगा उसको एक नौकरी मिलेगी, जैसे कभी शंबुक ऋषि और पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तो अगर उस तरह से होता तो होता कि भाई ये प्रमोट कर रहे हैं दूसरे जाति के लोगों को उस्का रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा अपने समाज प्रभाव आपके सामने आया था कि भाई भाई को मतलब हत्या कर दिया नौकरी के लालच में। तो नीतीश कुमार ने सरासर गलत घोषणा किया है कि मतलब गरीब दलित परिवार को हत्या हो जाने पर नौकरी दी जाएगी, ये सरासर गलत घोषणा है। तो दलित परिवार में जब माने गैर दलित लोग अगर हत्या करेंगे तब नौकरी का प्रावधान है। एक तरफ से तो बढ़ावा ना दे दिए, और एक तरफ से बिल्कुल बढ़ावा दे दिया। अच्छा ये बताइएगा, अभी एक सवाल राजनीति से, चूंकि आपकी आज़ाद समाज पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है और वो चुनाव भी लड़ेगी, तो एक सवाल हम राजनीति से ये पूछना चाहेंगे कि 15 साल राजद की सरकार और 15 साल जदयू की सरकार, और इस दोनों सरकार की तुलना अगर किया जाए तो आप अपने नज़र से और आपके पार्टी के नज़र से दोनों में बेहतर सरकार कौन है? देखिए दोनों में बेहतर सरकार तो मतलब दोनों सरकार ही दलित के लिए नहीं है। 15 साल लालू यादव के सरकार में बाथे नरसंहार हुआ था, बाथे नरसंहार हुआ, उसमें 60 दलित को हत्या कर दिया गया था, उसमें राबड़ी देवी का सरकार था। और जब 2000 मतलब 13 जब नीतीश कुमार का सरकार बना तो उस समय मतलब राबड़ी देवी के सरकार में अमीर दास आयोग का गठन हुआ था कि मतलब जो दोषी है उनको जांच करके मतलब ये सजा का प्रावधान मतलब दिया गया था। तो ये नीतीश कुमार का जब सरकार बना तो अमीर दास आयोग को पूर्ण तरह से भंग कर दिया गया था, और उसमें नाम मतलब भाजपा के नेता से के भी नाम आया था उसमें, इसीलिए उस मतलब अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया था। बिहार में दलितों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, उससे बिहार के दलितों को क्या फ़ायदा हुआ? तो अभी तो मतलब हम तो देख रहे हैं कि 3 बरिस से तो आयोग भंग है बिहार में। क्या होना चाहिए? अध्यक्ष पद को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। एकदम भरा चाहिए। अब 3 साल से तो बिहार में कोई आयोग ही नहीं है। अच्छा, आयोग भी मतलब रहने से कोई फायदा है नहीं, आयोग कोई काम करता नहीं है। सरकार ने दलित और महादलित को बांट करके 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया, ये आप मानते हैं? ये सरासर गलत था। और पिछले साल मतलब 2 साल से तो अब दलित महादलित नहीं है, महादलित में भी दलित भी आ रहा है। महादलित में दलित भी आ रहा है। अच्छा, ऐसा कर देने से, बांट देने से भीम आर्मी को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? भीम आर्मी की देखिए, दलित महादलित हम पूरा बहुजन समाज की बात करते हैं, ये नीतीश कुमार जी ने बांटे थे। मेरा भीम आर्मी, हम लोग का भीम आर्मी पूरा बहुजन समाज की बात करती है। इसमें दलित महादलित इसमें बहुजन समाज की बात तो मायावती भी करती है, लेकिन उसमें भी स्वर्ण समाज के लोगों के लिए जगह है। तो क्या आपके आज़ाद समाज पार्टी भी वैसे लोगों को जगह देगी जिनकी संवेदना दलितों के प्रति हो? देखिए, बहन मायावती जी अपने रास्ते से भटक गई हैं, और आज़ाद समाज पार्टी में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद सख्त आदेश है कि आज़ाद समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण का नहीं है। मतलब बिल्कुल ब्राह्मण का विरोध हो रहा है या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हो रहा है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हो रहा है। दलित में भी ऐसे कई ब्राह्मण हैं, माने दलित में भी ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ब्राह्मणवादी विचारधारा की है, तो क्या भीम आर्मी उसका भी विरोध करती है? देखिए, दलित उसी को तो हम समझाने चले हैं, जो दलित में ब्राह्मण मतलब जो उनका मानसिकता है उसी को तो हम लोग मतलब आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी वही मानसिकता को बदलना चाहता है। रामविलास पासवान जैसे लोग कब समझ पाएंगे आपके विचारधारा को? देखिए रामविलास पासवान जी तो मतलब एक समय में थे कि वो मतलब ब्राह्मणवादी के विरोध करते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध करते थे, और आज के डेट में मतलब तो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। मतलब ये आपका आरोप है या सच्चाई भी है? सच्चाई भी है, आपको भी दिखता है सच्चाई। जी बिल्कुल। इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, तो उस विधानसभा चुनाव में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा पार्टी आज़ाद समाज पार्टी 243 पर एकदम पूरा जोर शोर से चुनाव लड़ेगी, 243 पर। किसी के साथ गठबंधन की कोई संभावना? कोई गठबंधन नहीं, मेरा जनाधार है बिहार में।
तो सिर्फ दलित के वोट से आप बिहार में सरकार बना लेंगे? दलित नहीं, पूरा बहुजन समाज। पूरा बहुजन समाज। अच्छा, अगर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए अभी तो वैसा कोई मुख्यमंत्री अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री को प्रमोट कर सकते नहीं तो चंद्रशेखर आजाद तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। बनेंगे। वो जिसको चाहेंगे बिहार में उसको कर सकते हैं। या कौन होगा ना, जरा बताइए हम लोग, हमारे भी लोगों को बताइए कि इस पर तो आप बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हमारा मतलब अभी मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं ना है कि वोट काटने के लिए या किसी खास पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप लोग मैदान में आ रहे हैं? नहीं वोट देखिए, वोट हमारा पार्टी लगातार 10 बरी से काम कर रही है और इस पर हम कैसे वोट काट सकते हैं? जी। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था माने क्या है? शिक्षा जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर आप अपनी एक टिप्पणी दें। नई शिक्षा नीति दलित विरोधी है। ये नई शिक्षा नीति मतलब निजीकरण। इसमें तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए था। एकदम मेरा पार्टी विरोध किया था, मेरा भीम आर्मी इस पर खुलकर सामने आई थी और इस पर आंदोलन भी हुआ था। और आने वाले समय में क्या रणनीति? आने वाला समय में 24 तारीख को बड़े भाई आदेश हमारे नेता बड़े भाई और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का निर्देश है कि 24 तारीख को हर जिला में डीएम को ज्ञापन सौंपने का निजीकरण के खिलाफ। एक व्यक्तिगत सवाल, मतलब आज के डेट में सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अभी देखा जा रहा है कि पत्रकारों पे भी हमला बढ़ते जा रहा है और पत्रकार भी कहीं ना कहीं टारगेट पे है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो लेकिन निशाना बनाया जा रहा है। तो वैसे में उन पत्रकारों के लिए आपकी क्या हमदर्दी है? देखिए पत्रकार आज के डेट में तो मतलब हमदर्दी तो है, लेकिन पत्रकार भी तो मतलब मनुवादियों लोग मतलब वही है कि मतलब सरकार के मतलब चापलूस कर रहे हैं। मतलब जो भीम आर्मी के खबर को प्रमोट न करे वो नहीं, भीम आर्मी के देखिए, भीम आर्मी नहीं, ये सच्चाई आपको बतला रहे हैं जी, सच्चाई बतला रहे हैं। चलिए ठीक है राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और हमारी शुभकामना है कि आप 243 सीट पे चुनाव लड़े।